खासतौर से पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि नई नई परिभाषाएं दी जा रही हैं सिटीजनशिप को, तो उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। इसे आप जनरल नॉलेज मत समझिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो, बट कुछ ऐसी बातें जो हो सकता है आपको सोचने पे मजबूर करें, जो मेरा मानना है बहुत जरूरी है, खास तौर से जब हम एक पेचीदा 21वीं शताब्दी में काफी पेचीदा मुद्दा है नागरिकता। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि नागरिक कौन होता है। नागरिक एक देश में आप नागरिक कैसे बनते हैं। आप सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं क्योंकि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए। तो वो एक जरिया है जिस तरह से हमें नागरिकता मिलती है। नागरिक बनने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। कुछ देशों में आप नागरिकता हासिल कर सकते हैं। एक मिनिमम समय अगर आप बिताते हैं किसी देश में, आप अप्लाई कर सकते हैं लीगली, और अगर आप उस फ्रेमवर्क में बैठते हैं और उनकी जो भी उस देश के कानून है या जो भी उनका एक एंट्रेंस प्रोसेस है उसे क्लियर कर पाते हैं, तो आप नागरिक बन सकते हैं। बहुत देशों में इंटरेस्टिंगली आप अगर आप कुछ कमिटमेंट करते हैं कि मैं इतना मिनिमम पैसा इन्वेस्ट करूंगा आपके देश में, आपको वहां की नागरिकता मिल सकती है। तो नागरिक होना, पैदाइशी नागरिक होना या नागरिकता हासिल करना, ये एक पहलू है नागरिकता का। इसके दो और इंटरेस्टिंग पहलू हैं जिसे हम पहला है कि जब आप किसी देश के नागरिक हैं तो आपके कुछ राइट्स हैं, आपकी ड्यूटीज हैं, आपके कुछ हक हैं और आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ अधिकार है, जिम्मेदारियां। वो भी नागरिकता का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। तो ये कहना मेरे लिए काफी नहीं है कि मैं इंडिया का सिटीजन हूँ। मेरे लिए उसके साथ साथ ये भी कहना जरूरी है कि मेरे कुछ अधिकार हैं और मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। नागरिकता का दूसरा पहलू है कि मेरा चाल चलन कैसा है। एज अ सिटीजन, मैं अपने देश में, मैं जिस भी देश का सिटीजन हूँ, तो मैं किस तरह से अपना जीवन जीता हूँ और ये जो जिम्मेदारियां हैं निभाता हूँ नहीं निभाता हूँ, जो अधिकार है वो हासिल कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, वो दूसरा पहलू है नागरिकता का। अब हुआ ये कि हर देश के अपने एक परिभाषा होती है कि आप नागरिक कब कहलाएंगे, आप नागरिक बन सकते हैं। कुछ देशों में आपको अ, रहने की आजादी मिल सकती है, आप काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, वहाँ का लीगल सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं, बट आप वहाँ पे सिटीजन नहीं बनते, आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। तो ये कुछ देशों ने डिफाइन किया हुआ है कि आप रेजिडेंट जरूर हैं लेकिन आपको वोटिंग राइट्स हम नहीं देंगे। तो ये अलग अलग दो तीन पहलू हैं एक नागरिक होने के, नागरिकता के ना। अब एक चीज इसमें जरूरी है, अब मैं अगर अपना एग्जांपल लूं या आप सब ले, हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम कहते हैं हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और बहुत गर्व है हमें कि हम अ, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ 1948, दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशंस ने, अब दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ, मानव जाति को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची, एक बहुत बड़ी चोट पहुंची, और ये सोचा गया कि क्या ऐसा कुछ है जो हमें एक ग्लोबल एक तरीके से एक हमें नागरिक बनाता है कि या जब देश चाहें आपस में लड़ सकते हैं, हर देश अपना अलग परिभाषा दे रहा है, लेकिन अगर हमें एक लार्जर समाज की परिकल्पना करनी है, एक दुनिया ऐसी हम चाहते हैं जहाँ पे न्याय हो, जहाँ पे समानता हो, जहाँ पे फ्रीडम हो, और खास तौर से जहाँ पे शांति बनी रहे, अगर हम ऐसी दुनिया की परिकल्पना कर रहे हैं तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जो इनएलियनेबल वर्ड का यूज किया गया कि जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो अगर आप मानव जाति के सदस्य हैं, आप इस दुनिया में रहते हैं, तो शायद एक ऐसी परिभाषा देने की जरूरत है जो इन देशों से उठ के हो और एक लार्जर, एक जो सपना दुनिया ने रचा अपने लिए कि हम फ्रीडम और पीस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और खास तौर से दूसरे विश्व युद्ध में बहुत नुकसान हुआ था बहुत देशों का दुनिया में। बहुत कम ऐसे देश थे जो बचे थे उस विश्व युद्ध से। तो उन्होंने फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट निकाला जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये 500 भाषाओं में इसको
ट्रांसलेट किया गया। मैं ज़रूर, आप सब इंटरनेट पे बहुत अच्छी तरह सर्च करना जानते होंगे, तो आप ज़रूर ढूंढिएगा UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस डॉक्यूमेंट में आप कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो एक देश की नागरिकता से भी ऊपर एक लेवल की बात करती है, कि अगर आप इस दुनिया में रह रहे हैं तो हमें एज ह्यूमन बीइंग्स कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझना जरूरी है, जिससे हम एक साथ मिलके पॉजिटिवली आगे बढ़ सकें अक्रॉस कंट्री या अक्रॉस बाउंड्रीज। तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है सिटीजनशिप का। और खासतौर से आजकल इसलिए इंटरेस्टिंग और ज्यादा हो गया है क्योंकि आप चाहे आप बिहार में हो, केरल में हो, आसाम में हो, दिल्ली में हो, आप एक आसान तरीके से आप दुनिया भर की खबर आप तक आ रही है, आप समझ रहे हैं बाकी जगह क्या हो रहा है। आप सोचते भी होंगे किसी देश में कुछ हो रहा है या किसी देश में कुछ और क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए भी ये डॉक्यूमेंट पढ़ना जरूरी है आपके लिए, कि आप थोड़ा सा जो सिटीजनशिप की परिभाषा पॉलिटिकल पार्टीज डिफाइन करती हैं या देश अपने लिए डिफाइन करते हैं, उसके आगे भी हम जान सकें कि एक ग्लोबल सिटीजन होने का क्या मतलब है। और अगर ऐसा समाज हम चाहते हैं, हम उसकी परिकल्पना जब की गई थी और वो परिकल्पना आज भी जीवित है, हम आज भी चाहते हैं सारे देश प्रोग्रेस करें, आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि भाई एक दो चार ही कंट्रीज आगे बढ़ जाएं, कोरोना वायरस की दवाई एक कंट्री में बने और वहीं मिले, हमें ना मिले। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं सब जगह एक समानता हो और जो डेवलपमेंट की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं साथ करें। तो वो डॉक्यूमेंट भी जरूरी था, तो वो बैकग्राउंड में रखना बहुत जरूरी है इस पूरी चर्चा में। तो नागरिक बनना, एक ग्लोबल नागरिक बनना, वो एक चीज है। अब जो खासतौर से आज मुद्दा है कि गुड सिटीजन, तो आप हिंदुस्तान के नागरिक तो हो सकते हैं, लेकिन अब अच्छे नागरिक हैं या नहीं, वो एक प्रोसेस है, वो एक इवेंट नहीं है। आपके जब आप पैदा हुए इस देश में, तब आप को नागरिकता तो मिल गई, लेकिन अब अच्छे नागरिक हैं या नहीं, वो प्रोसेस आप शुरू करते हैं जब आप स्कूल जाते हैं, बड़े होते हैं। तो अब उस संदर्भ में अगर हम समझें कि अच्छा नागरिक होने का क्या मतलब होता है, तो पहली तो चीज आप देखिए, जो मैं एक कुछ कंट्री से एग्जांपल ले रहा था, कि आपको रहने की आज़ादी मिल जाती है, आप कमा सकते हैं, खा सकते हैं, लॉ एक्सेस कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, बहुत देश ऐसे हैं, लेकिन आपको वोटिंग राइट नहीं मिलता। तो वोटिंग राइट को लोग प्रोटेक्ट करते हैं देश, कि वोटिंग राइट जो हमारा सिटीजन है उसी को मिलेगा। तो ऐसा क्या है वोटिंग राइट में कि वो सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलता है जो वहाँ के नेचुरल सिटीजन होते हैं। तो पहली चीज तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एक अच्छे नागरिक होने का पहला फर्ज है कि आपके पास जो ये जो अधिकार आपको मिला है, आपका जो वोट है, आप उसे जरूर काम में लीजिए। आप आप चुनते हैं, आप कुछ जिम्मेदारियां अपनी तरफ से कुछ लोगों को देते हैं कि ये हम हर चीज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं हमारे बिहाफ पे कुछ और लोगों को हम चिन्हित करेंगे जो आगे जाके कुछ ऐसा काम करें जो हमारे लिए अच्छा हो। तो वो पूरा वोटिंग का प्रोसेस है। आप अपने लोकल विधायक चुनते हैं, आप चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं, आप भारत सरकार के लिए वोट करते हैं। और वोट कर देना ही अपने आप में एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है। उस वोट करने के बाद क्या आप जागरूक हैं और क्या आप नजर रख पा रहे हैं कि जो आपने वोट किया उसके बदले जो आप चाह रहे थे वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पहली बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है, या एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए आप अच्छे नागरिक बनते हैं। दूसरा प्रोसेस है कि, या दूसरी जो पहलू है इसका, अब आप देखिए, अगर मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात करूं, ज्यादातर देशों में ऐसा होता है, अगर बट हम फिलहाल हिंदुस्तान की बात करते हैं, दो बड़े बड़े हमें फ्रेमवर्क दिए गए हैं या दो ढांचे हैं जिनके इर्द गिर्द हम अपनी जिंदगी जीते हैं। पहला है हमारा नैतिक ढांचा या मॉरल एक फ्रेमवर्क है, जिसे हम संविधान बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, नहीं पढ़ा तो जरूर थोड़ा समय निकालिए। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो शायद अभी पढ़ना मुश्किल हो, बट आप कोशिश कीजिए कुछ पढ़ सकें इंपॉर्टेंट चीजें। तो वो हमारा नैतिक एक मॉरल फैब्रिक है, एक नैतिक ढांचा है, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि आपको किस तरह से जीना है, क्या करना ठीक है, क्या करना गलत है। दूसरा होता है कानूनी, जो एक लीगल फ्रेमवर्क है, जैसे इंडियन पीनल कोड बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो गैर कानूनी हैं, जो हमने एज अ कंट्री डिसाइड की हैं कि ये चीजें गैर कानूनी हैं,
ये चीजें नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई करता है तो उनके खिलाफ एक पूरा प्रोसेस शुरू होता है कार्रवाई का। और अगर आप उसको ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके साथ, तो आपको ऑब्वियसली उसके रेपरकशंस होते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि जो आपके मन में आएगा आप वो कर लेंगे और कोई उस पर नजर नहीं रखेगा। तो ये जो दो बड़े फ्रेमवर्क्स हैं, इसके अंदर हम लोग मिलके एज सिटीजन्स अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दूसरा पहलू एक अच्छे सिटीजन होने का ये है कि आपको इन दोनों ढांचों की समझ, इतनी समझ होनी चाहिए कि कोई आपको आके ये ना बोले कि आज मैं आपसे अगर आपकी नागरिकता छीनता हूं, तो आपको ये भी ना पता हो कि मैं इसके खिलाफ आवाज उठा सकता हूं या नहीं। उतनी समझ होना जरूरी है। और आप अगर आपके छोटे भाई बहन हैं जो स्कूल्स में जाते हैं, आपने सुना होगा राइट टू एजुकेशन डिफाइन किया गया था कुछ साल पहले। इस तरह से मनरेगा है, जहाँ पे सरकार ने बोला कि 100 कुछ जगह बढ़ा के 150 दिन कर दिया, 150 दिन काम गांव में लोगों को मिलेगा। तो आप अगर वो नहीं हासिल कर पाते हैं, या आप देखते हैं आसपास लोग नहीं हासिल कर पाते हैं, तो एक एक जरिया है जिससे आप सवाल पूछ सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। तो ये एक सिटीजन होने का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। और ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली इनका प्रोविजन किया गया है। और इसी तरह से आप जाके किसी दूसरे के घर पे कब्जा नहीं कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं जो देश में, आप स्टेट में, जिसे लीगल या इलीगल डिफाइन कर दिया गया है। तो हम मोटा मोटी ज्यादातर हम लोग ज्यादातर समय हम इन दो फ्रेमवर्क्स में, इन दो ढांचों के बीच में अपना जीवन जीते हैं। तो एज अ गुड सिटीजन या एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपके लिए जरूरी है कि आपको ये समझ होगी इन दोनों, ये दोनों चीजें क्या कहती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप वकील बन जाएंगे ओवरनाइट, या आप को पुलिस वाला बनना जरूरी है समझने के लिए। बाकी मोटा मोटी समझ कि ये आपके अधिकार हैं और ये आपकी जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीजें डिफाइन की गई हैं। तीसरी बहुत जरूरी चीज ये है कि ये बहुत सारी डेफिनेशन जो हैं ये किसी समय पे दी जाती हैं। तो जब 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स हुआ, तो वो 1948 की जो रियलिटी थी या वास्तविकता थी, उसको ध्यान में रख के किया गया। इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल प्रोविजंस में चेंजेस आते रहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि लड़कियों को भी इक्वल हक है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही हकदार होते हैं, लेकिन लड़कियां भी हकदार हो सकती हैं और हैं। तो अगर कोई माता पिता जमीन जायदाद बंटवारा करना चाहे तो, और लड़की को ना दे, तो लड़की कोर्ट में जा सकती है उस चीज को लेके कि मुझे क्यों नहीं मेरा हक मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, जो तीसरा पहलू है वो ये है आपकी आज जो वास्तविकता है उसे समझना। कि आज बहुत सारी चीजें बोली जा रही हैं, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें कुछ चीजें बोली गई कि कौन नागरिक है कौन नहीं है। तो आप आज नागरिकता को उस रियलिटी में समझिए कि किसी भी समय हिंदुस्तान जैसे देश में, जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स देश है, वहां पे बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं, अलग अलग किस्म की ताकतें यहाँ पे काम करती हैं, अलग अलग किस्म के मोटिवेशन होते हैं लोगों के काम करने के। आप उस रियलिटी में समझिए जो ये जो डेफिनेशंस हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा भी, कुछ दिन पहले एक तमिलनाडु में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने ये बात बोली कि मैं बहुत बार कहीं जाती हूँ या कहीं कोई सरकारी ऑफिस ही है अगर, तो वो हिंदी नहीं बोलती हैं, तो उनसे किसी ने ये पूछा आप हिंदुस्तानी हैं या नहीं, आप प्रूफ दिखाइए उसका। तो अब आप अगर मैं आज ये सपोज आपके सामने सेशन कर रहा हूँ और आप में बोले सेशन शुरू होने से पहले कि मुझे आपका आधार कार्ड देखना है कि आप हिंदुस्तानी सिटीजन हैं या नहीं, और आप तभी ये सेशन ले सकेंगे अगर आप हिंदुस्तानी सिटीजन हैं, तो ये बात मेरे हिसाब से गलत होगी। और मैं इसके रीजंस बताता हूँ। क्योंकि अभी तक एक सिटीजन होने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी नहीं है। पहली चीज ये है, वो एक प्रमाण जरूर है, आप वोटर कार्ड एक प्रमाण है, आधार भी एक प्रमाण है, बट आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर आधार नहीं है तो आप ये चीज नहीं करेंगे। सरकार के पास ये बोलने की क्षमता है, बिकॉज सरकार उस रूल्स को बना रही है और वहां पे आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। बट अगर मैं अपने पड़ोसी को जाके बोलूं कि तुम्हारी शक्ल मुझे थोड़ी अलग लग रही है, तुम हिंदुस्तान के नहीं लगते हो,
और ये गलतियां हम बहुत करते हैं। खासतौर से आजकल जो एक माहौल है उसके जोश में आके हम कोई नॉर्थ ईस्ट का हमारा कोई नागरिक है इस देश का, हम उन्हें बोलते हैं तुम चाइना से आए हो या तुम नेपाली हो। तो हम बिना सोचे समझे मजाक मजाक में ये सब बातें बोलते हैं, जो बहुत ही गलत है बात। और ये पहलू समझना बहुत जरूरी है कि वास्तविकता आज शायद, और खासतौर से यंग लोगों को, थोड़ा एक डायरेक्शन या दूसरी डायरेक्शन में उनको धक्का देने की कोशिश कर रही है। तो आपके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि जब आप नागरिकता को अगर आप समझना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने शुरुआत की थी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन और कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पिनल कोड। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लगता होगा कि हाँ मैं ये सवाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं किसी को बोल सकता हूँ कि आप हिंदुस्तान के नहीं है, बट वो सारी चीजें शायद कुछ ऐसा हवा बन रही है कि आपको करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, आपका करना जायज नहीं है। तो ये तीसरा बहुत जरूरी पहलू है समझना कि एक अच्छा नागरिक वो जो वास्तविकता है, रियलिटी है, उसकी समझ बनाता रहता है और उसे बदलता रहता है, और उसके इर्द और उस समझ को दिमाग में रखते हुए काम करता है। कि मुझे कल को कोई ये बोल दे कि इनके पास आधार कार्ड नहीं था, और आपको आगे बोला जाए आपके कॉलेज में आप जाइए और जिसमें आधार कार्ड नहीं है आप उसे कॉलेज से निकाल दीजिए, और आप अगर अपना रजिस्टर लेके चल पड़े सबके आधार कार्ड चेक करने के लिए, या दूरबीन लेके कि आधार कार्ड निकालिए मुझे दिखाइए, तो वो प्रोसेस गलत होगा। क्योंकि आपको वो जो कह रहे हैं उनका की उनकी क्या मंशा है वो जानना जरूरी है। आप जो कर रहे हैं क्या वो कानूनी है या नहीं वो जानना जरूरी है। तो अगर आप अच्छे सिटीजन हैं तो आप सवाल करेंगे कि ये जो आप मुझे करने को बोल रहे हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लीगली तो ये नहीं डिसाइड हुआ, या किसी ने नहीं बोला, या सरकार ने नहीं डिफाइन किया कि जो आधार कार्ड नहीं है वो कुछ काम नहीं कर सकता। तो ये बातें समझना। तो जो मोटी बात इसमें ये है कि जो आपकी जो करंट रियलिटी है, तो आज का जो सच है जो समाज का, वो समझना जरूरी है। और सिटीजनशिप को, एक अच्छी सिटीजन जो होता है, एक अच्छा नागरिक होता है, उसे उस रियलिटी के बीच में ही अपनी सूझबूझ को बनाना है और आगे बढ़ना है। चौथी जरूरी चीज ये है कि अगर आप अपने आप को किसी देश का नागरिक बुलाते हैं तो आप उस देश की समझ आपके लिए आपके पास होनी चाहिए। हिंदुस्तान आप सब जानते हैं बहुत ही अनइक्वल, असमानता बहुत है हमारे देश में। तो एक अच्छा नागरिक हमेशा कोशिश करेगा कि वो जो उससे कमजोर है उसे अपने साथ लाके खड़ा कर सके। वो किसी को जबरदस्ती किसी के अधिकार ना छीने, वो मनमानी करते हुए किसी पे सवाल ना उठाए। और ये गलतियां बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं। अब दिल्ली से खास तौर से ले लीजिए, अब दिल्ली, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, साउथ इंडिया में भी बहुत बार ये देखा गया है कि जो बहुत कॉमन एग्जांपल है, नॉर्थ ईस्ट से कोई भी होगा, आप उन्हें बोलेंगे कि आप चाइनीज हैं, आप नेपाली है, बिना सोचे समझे, मजाक मजाक में। तो आपकी देश की समझ क्या है अगर आपको यही नहीं पता कि देश की बाउंड्रीज क्या हैं। अगर मैं अपने आप को भारत का सिटीजन बोलता हूँ, भारत का नागरिक बोलता हूँ, मुझे यही नहीं पता आसाम भारत में है, मणिपुर भारत में है, तो ये मेरी अपनी नागरिकता या मेरी अपनी समझ पे ये सवाल है। ये मजाक नहीं है। मुझे खुद को सोचना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं खुद भी समझता हूँ इस देश को या नहीं, या मेरे लिए देश सिर्फ इतना ही है जो मुझे मेरे लोकल पॉलिटिकल लीडर्स बता रहे हैं, या जो मैं जी न्यूज या रिपब्लिक टीवी पे सुनता हूँ। तो देश की समझ होना जरूरी है। उसी तरह से अगर आप देखिए शहरों में भी, और ये 2018 की बात है कि आज भी जो भेदभाव है शहरों में, हम सुनने में आता है, शहरी लोग ये बोलते हैं कि जो भेदभाव है वो गांव में होता है, शहरों में अब कोई जाति और इन सब पे रिलीजन को लेके भेदभाव नहीं है। लेकिन ये भेदभाव आज भी है। तो वहाँ जो शहरी लोग हैं उनकी जो समझदारी है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर आप आज भी भेदभाव कर रहे हैं जाति के नाम पे, तो आप नागरिक जरूर हो सकते हैं लेकिन आप अच्छे नागरिक नहीं है। आप हिंदुस्तान में भी एक बोझ है। आप फिलहाल आपकी जो सोच है वो बोझ है इस देश के ऊपर, बिकॉज ये देश नहीं चाहता कि इस तरह की इस तरह का जो मानसिकता है वो आगे आए और हमारी जो प्रोग्रेस है उसमें अड़चन बने।
तो देश की समझ ये चौथा पहलू है, बहुत जरूरी है। मनमानी बातें मजाक मजाक में भी करना प्रॉब्लमैटिक होता है, दिक्कत करता है, क्योंकि आप फिर कन्विंस हो जाते हैं, आपको लगने लगता है हाँ वाकई ही मणिपुर नागालैंड हिंदुस्तान के हिस्सा नहीं है, जो कि गलत है। कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया काफी बड़ा देश है हमारा, तो उसकी समझ एक होना जरूरी है। उस देश में जो विविधता है उसकी समझ होना जरूरी है। और जो आखिरी चीज जो खासतौर से युवाओं के लिए, आप लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा महत्व रखती है, वो है कि आप अगर आप अपने हक और जिम्मेदारी आप समझ गए, आप ये समझ गए आपके देश में, आपके मोहल्ले में, आपके स्टेट में असमानता कितनी है समाज में, जो लास्ट मेरे हिसाब से एक अच्छे नागरिक की जो एक बहुत अच्छी खूबी है वो ये है कि वो अपनी आवाज को कभी खोने नहीं देता। वो सवाल अगर करना चाहे सवाल करता है, वो सही तरीके ढूंढता है सवाल करने के। वो उन लोगों की भी मदद करता है जो शायद सवाल ना कर पा रहे हों बहुत कारणों से, जो शायद कुछ पूछना चाहते हैं बट नहीं पूछ पा रहे हों। तो और अगर कुछ ऐसा प्रोसेस आप देखते हैं, अगर कुछ आप ऐसा देखते हैं अपने आसपास जो आपसे बोलने की क्षमता को ही छीन रहा है या आपसे सवाल करने की क्षमता को छीन रहा है, तो एक अच्छा नागरिक वो है जो सचेत रहे और इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश करे। आपस में मिलके आप जिन लोगों को चुन रहे हैं उनसे बात करके, आप के जो लीडर्स हैं, लोकल लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस ना भी हों और दूसरे किस्म के लीडर्स होते हैं, उनसे मिलके, लेकिन आप कोशिश ये हमेशा करेंगे कि आपकी जो आवाज है, जो, और मैं आवाज ये नहीं कह रहा हूँ जो फिजियोलॉजिकली कि आप कोई मुंह पे पट्टी बांध रहा है, बट अगर आपको सवाल उठाने से कोई मना कर रहा है, आपको ये लग रहा है कि जो कमजोर तबका है आपके कॉलेज में, आपके मोहल्लों में, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो आप कोशिश हमेशा करेंगे, अच्छे नागरिक अगर आप हैं, कि आप इस पूरी प्रक्रिया को वापस घुमाने की कोशिश करें, आप इसको तोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है। आप अगर एक प्रजातंत्र में रहते हैं जो हम सब रह रहे हैं, अगर बिना बोले काम नहीं बनता है, और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि अच्छा नागरिक और लोगों को भी बोलने में मदद करे। और आप इमेजिन कीजिए जब ये आप अभी 104 लोग यहाँ पे, सपोज आप एक बिहार का आईटीआई लीजिए, 200-300 वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आप एक डिस्ट्रिक्ट में हैं, अगर 200-300 लोग कन्विंस हो जाएं कि हमें अच्छा नागरिक बनना है और ये 4-5 चीजें हैं जो हम करेंगे एक अच्छे नागरिक के नाते, तो आप कितना बड़ा इन्फ्लुएंस आप ला सकते हैं अपने मोहल्लों में, अपने अपने क्षेत्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, कि ये सारी चीजें हिस्ट्री सिविक्स वगैरह पढ़ाई जरूर जाती हैं, बट आप अगर एटलीस्ट जो चीजें आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, जो आपके बस में है, उन्हें सोच लें और एक अच्छे नागरिक की परिभाषा को डिफाइन कर लें, और एक निश्चय कर लें कि ये हमें करना है और आज से हम इस तरह से जीने की कोशिश करेंगे, तो बहुत बड़ा बदलाव आप लोग ला सकते हैं। बिकॉज आप हिंदुस्तान में मेजोरिटी आप ही सब हैं, 35 साल से नीचे ही हिंदुस्तान, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान, लगभग 60% हमारी जनसंख्या 35 से कम है। तो जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में है, वो फ्यूचर उन लोगों के हाथ में नहीं है जो 50, 60, 70 साल के हो गए, जो शायद इन परिभाषाओं को बना रहे हैं, अ, घुमा रहे हैं। फ्यूचर आपके हाथ में है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको एक अच्छा नागरिक क्यों बनना है। वो आई थिंक बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक नेसेसिटी है, बहुत जरूरी है। अगर भारत को और इस विश्व को आगे बढ़ना है तो अच्छा नागरिक बनना जरूरी है। और आप अगर अपनी लाइफ को देखेंगे एज अ स्टूडेंट, आप सुबह उठते हैं, रोज आईटीआई जाते हैं, आईटीआई के बाद काम करना चाहते हैं, आप लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग शहर जाना चाहते होंगे, कुछ हो सकता है हिंदुस्तान के बाहर भी जाना चाहते हो। आप इस पूरी चीज को लिख के मैप करिए, और ऐसी बहुत सारी चीजें रोज हम करते हैं जो शायद बहुत क्लियरली हमें बताती है कि हम नागरिकता का जो पूरा हमारा जो प्रोसेस है, हम उसमें अच्छे नागरिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, या हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि हम अच्छी नागरिकता से परे हो रहे हैं या दूर हट रहे हैं।
लास्ट में मैं बस एक चीज, एक छोटा सा शेर मैंने पढ़ा था, मुझे काफी अच्छा लगा, वो मैं शेयर करना चाहूंगा। आप में से कुछ लोगों ने या जिन लोगों ने बॉर्डर फिल्म देखी है, वहां पे सनी देओल और जैकी श्रॉफ का एक छोटा सा एक्सचेंज होता है, बातचीत होती है, कि जैकी श्रॉफ पायलट हैं, वो हवाई जहाज उड़ाते हैं, सनी देओल ग्राउंड पे हैं, वो टैंक्स, उनकी पूरी रेजिमेंट थी, तैयार खड़ी थी कि सामने से फौज आएगी तो हमें लड़ना है, तो आपस में बातचीत होती है। तो शेर ऐसा है कि चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। कि जो एक चमन होता है, गार्डन होता है, उसमें अलग अलग किस्म की खुशबू, अलग अलग किस्म के रंग मिलके ही वो एक अच्छा गार्डन बनता है। तो अगर मैं ये सोच लूं कि मैं ही हूँ, आप सपोज कीजिए, मध्य प्रदेश के लोग अगर ये सोच लें हम ही हैं नागरिक और हम ही हैं, हमसे ही है भारत, आ, आप कौन हैं, बिहार कौन है, केरल कौन है, बंगाल कौन है, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो सबके लिए ये समझना जरूरी है कि अगर हम सिर्फ हम हैं तो क्या फायदा, और अगर आप सिर्फ आप हो या तुम सिर्फ तुम हो, उसका भी कोई फायदा नहीं। आपस में मिलके ही हम लोग एक अच्छा देश, एक अच्छा राज्य बना सकते हैं। और ये सब कॉलेजेस में ही बहुत होता है, कि मैं एक रिलीजन है, मेरी एक जाति है, आप कौन है, आपको तो मैं, आपकी कोई पहचान नहीं है, ये सब करना आई थिंक काफी इस समय जो कॉम्प्लेक्सिटी हमारे विश्व में चल रही है, कोरोना वायरस, कोविड-19, अगर आप उसे अपने सामने रख के देखें तो हम सबको घुटने पे ला दिया है कोविड ने। अच्छे अच्छे बड़े बड़े देश, छोटे देश, इंडस्ट्री, पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स पर्सन, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, सब मास्क पहन के अपने घरों में हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की। तो अगर आप इस लार्जर गेम को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिना आपस में काम करने से, बिना एक साथ मिलके काम करने से, और बिना ये समझे कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं सुबह बस उठ सकता हूँ, उठने के बाद जो भी है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे आत्मनिर्भर हूँ मैं। कोई टूथपेस्ट बनाता है किसी फैक्ट्री में, कोई उसे बेचता है, किसी दुकानदार के पास वो आता है जहाँ से मेरे घर में आता है। तो अगर एक कड़ी टूट जाए तो मैं मंजन करने के लिए भी कुछ नहीं होगा। और नीम का पेड़ भी आजकल एटलीस्ट शहरों में तो बहुत आसानी से मिलता नहीं है, तो दातुन भी नहीं कर सकते आप। तो ये समझ बहुत जरूरी है, खास तौर से आप लोगों के लिए, बिकॉज जैसे मैं कह रहा था, भविष्य आपके हाथों में ही है।